नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में देखिए अपन लोग हैं वो प्रत्यय से संबंधित कम से कम 50 से 60 तक क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। बहुत ही शानदार प्रश्न है, विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है। एक एक प्रश्न को ढंग से एक्सप्लेन करते हुए पढ़ेंगे। तो देखिए, जो धातु या शब्द के अंत में जुड़ जाता है उसे क्या कहते हैं, यानी वो क्या कहलाता है। या तो कोई धातु होती है या फिर कोई शब्द होता है, जैसे संज्ञा सर्वनाम विशेषण, उसके अंत में जुड़ने वाले को कहा जाता है प्रत्यय। जैसे देखिए, गा एक धातु है, इसके अक प्रत्यय जोड़ेंगे तो शब्द क्या बन जाएगा, गायक। इसी प्रकार से भूल एक धातु है, तो उसके अक्कर जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, भुलक्कड़। इस प्रकार से धातु या शब्द के अंत में जुड़ने वाले को प्रत्यय कहा जाता है। तद्धित प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि तद्धित प्रत्यय होता क्या है, यानी शब्द वे प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में जुड़ करके नए शब्द का निर्माण करते हैं ना, उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। और तद्धित और कृदंत प्रत्यय वे होते हैं जो किसी क्रिया या धातु के अंत में जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वो होते हैं कृदंत प्रत्यय। अब ध्यान रखिएगा, कृदंत जो प्रत्यय होते हैं उसके 5 भेद होते हैं, जैसे कृतवाचक, क्रमवाचक, करणवाचक, भाववाचक और क्रियावाचक। ये होते हैं कृदंत प्रत्यय के, कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय। फिर एक होता है दूसरा तद्धित प्रत्यय। इसके 6 भेद होते हैं। 6 भेद होते हैं इसके, कृतवाचक, भाववाचक, संबंधवाचक, अपत्यवाचक, उन्नतावाचक और स्त्रीवाचक। इस प्रकार से ध्यान रखना, ये बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है विद्यार्थियों को। या तो इसको मतलब छेड़ते नहीं है ऐसे प्रश्न को कि ये तो बकवास प्रश्न है, जबकि कोई भी प्रश्न हो परीक्षा में समान अंक का होता है, समान अपना महत्व रखता है। तो ध्यान रखिएगा, कृत प्रत्यय 5 होते हैं, तद्धित प्रत्यय 6 होते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में एरा प्रत्यय नहीं जुड़ा है? कितना शानदार प्रश्न है। तो ध्यान रखना, मामा का ममेरा, सांप का संपेरा, घन का घनेरा, सारे तद्धित प्रत्यय, जबकि सवेरा में कोई प्रत्यय नहीं है। ध्यान रखना इस बात का, बहुत शानदार प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है अपने सामने कि कौन में मतलब इसमें से दान प्रत्यय किसमें नहीं जुड़ा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, पीक दान भी होता है, धूप दान भी होता है, कमल दान भी होता है, और रक्त दान में कोई दान प्रत्यय नहीं है। ये भी प्रत्यय होता है दान। पैतृक शब्द में इक शब्द जोड़ देंगे तो इसका मतलब मूल शब्द क्या बनेगा, पैतृक में इक प्रत्यय के साथ में मूल शब्द कौन सा जुड़ेगा। तो ध्यान रखना, पितृ जो शब्द है इसके इक प्रत्यय जोड़ेंगे तो शब्द क्या बन जाएगा, पैतृक बन जाएगा। इक प्रत्यय होता है वो प्रथम वर्ण में वृद्धि कर देता है, जैसे समाज में एक जोड़ेंगे सामाजिक हो जाएगा, विज्ञान में एक जोड़ेंगे वैज्ञानिक हो जाएगा, उद्योग में एक जोड़ोगे औद्योगिक हो जाएगा। समझ रहे हो ना बात को। ऐसे इन प्रत्यय से निर्मित शब्द है, यानी इन प्रत्यय किस शब्द में है इनमें से। तो ध्यान रखना, कुलीन जो शब्द है ना, इसमें कुल जोड़ इन है। अब नाइन में भी नहीं है, ठकुरा इन में भी नहीं है, पंडिता इन में भी नहीं है, इनमें आयन प्रत्यय है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस शब्द में कृत प्रत्यय नहीं है। अब कृत प्रत्यय आपको मैंने बताया ना, धातु के अंत में जुड़ता है, और तद्धित प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में जुड़ता है। तो लड़ना एक धातु होती है, मारना एक धातु होती है, करना एक धातु होती है। ये तीनों देखो धातु ही शब्द हैं, धातु। परंतु दानव एक मतलब संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बना हुआ शब्द है। धनु के ए जोड़ोगे तो दानव बन जाएगा, मतलब ये अपत्यवाचक प्रत्यय में आएगा, ये तद्धित प्रत्यय में आएगा, न कि कृदंत प्रत्यय या कृत प्रत्यय में। इस प्रकार से आपको अलग करना होगा कि किस में नहीं है। बल्कि आप लोगों को आधे से ज्यादा को ये प्रश्न समझ में नहीं आता है कि भाई तद्धित क्या होता है, कृत क्या होता है। छोटी सी एक कंफ्यूज है, बेसिक सी, कि किसी क्रिया के अंत में जुड़ेगा वो तो कृदंत हो। जैसे लड़ना एक क्रिया होती है, मारना क्रिया होती है, करना क्रिया होती है, जबकि दानव कोई क्रिया नहीं होती है। जबकि संज्ञा सर्वनाम और विशेषण शब्दों के अंत में जो जुड़ता है ना, उसको वो होता है तद्धित प्रत्यय। ये होते हैं कृदंत प्रत्यय। ये बात ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है, वरना आपको प्रत्यय आएगा ही नहीं, परीक्षा में प्रश्न ही नहीं आएगा। इसीलिए विद्यार्थी है ना वो प्रत्यय वाले टॉपिक से दूर भागते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में कार प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। तो देखो, पेशकार निर्जोड़ आकार होता है, न कि इसमें कार प्रत्यय। निर्जोड़ आकार होता है, निराकार, ऐसे भी निकालना पड़ता है आपको। पेशकार है, सलाहकार होता है, दस्तकार होता है। कार प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। इसमें देखना, कला के कार जोड़ेंगे, कुंभ के कार जोड़ेंगे, तक्ष के कार जोड़ेंगे, बे के कोई कार नहीं जुड़ता है। बेकार, बे अपने आप में उपसर्ग होता है, कार एक कार्य होता है। समझ रहे हो ना बात को। इस प्रकार से आपको
ढंग से समझ के करना होगा। और व्याख्याता सेकंड ग्रेड के अंदर ही ध्यान रखना, व्याकरण अपना बहुत बड़ा मैटर करता है, बहुत महत्वपूर्ण मायने रखता है इसमें। यानी कम से कम 60 से 70 क्वेश्चन आने हैं। निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द में नी प्रत्यय नहीं है, उसका चयन कीजिए। कितना अच्छा प्रश्न है। देखो, ऊंट के नी, चांद के नी, मोर के नी। अब बामणी के नी नहीं जुड़ती है, बामणी में नी प्रत्यय नहीं है। ये ऐसे ही शब्द दे देते हैं उठा के, जबकि दिखने में ये सभी समान लगते हैं और अपने लिए बहुत बड़ा समस्या खड़ी करके चले जाते हैं। एक अपना प्रश्न गलत करा देते हैं, सामने से और ले जाते हैं। इसलिए प्रत्येक प्रश्न को हल्के में नहीं लीजिएगा, बिल्कुल गंभीरता से समझिएगा, सोचिएगा, फिर उत्तर दीजिएगा। आहट प्रत्यय का प्रयोग इनमें से किस शब्द में नहीं हुआ है? बहुत शानदार प्रश्न है। देखिए, घबराना के आहट, चिल्लाना के आहट, रुकना के आहट, अब कड़वाहट। अब इसमें अलग कैसे हुआ ये ध्यान में रखो। इसमें आहट प्रत्यय, कड़वाहट। अब देखो, घबराना क्रिया, चिल्लाना क्रिया, रुकना क्रिया। अब कड़वा कोई क्रिया नहीं होती है ये, है ना। ये तद्धित प्रत्यय है, ये ऊपर वाले कृत प्रत्यय हैं। इस सभी में आहट है, इसमें आवट है, ठीक है ना। कड़वाहट, ये कड़वा तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आएगा, जबकि ये कृदंत प्रत्यय के अंतर्गत आएगा, ठीक है। आई प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो देखो, चढ़ना क्या है चढ़ाई, लड़ना क्या है लड़ाई, लिखना क्या है लिखाई, चलनी। अब इसमें नी प्रत्यय है, न कि आई है। चलाई होना चाहिए, है ना, जबकि ऐसा तो कुछ है भी नहीं। उपनिषद शब्द में इक प्रत्यय जोड़ेंगे तो कौन सा शब्द बनेगा? ये देखो, इक प्रत्यय का आया है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। ये प्रश्न ज्यादातर पूछा ही जाता है, इक प्रत्यय वाला। तो औपनिषदिक शब्द आपको जहां करीब भी दिख रहा है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। औपनिषदिक यानी औ की मात्रा आनी चाहिए, और यहाँ पर इक की मात्रा छोटी आनी चाहिए। यहाँ पर भी औपनिषदिक शब्द तो लिख रहा है, परंतु डी की मात्रा, ई की मात्रा इसमें बड़ी लगा रखी है, इसलिए ये गलत है। समझ रहे हो ना बात को। किस क्रमांक में आव प्रत्यय नहीं है? कितना शानदार प्रश्न है। आव प्रत्यय इनमें से किसमें नहीं है? तो लिखाव, रखाव, बचाव, तनाव, ये सभी होते हैं। लिखावट होती है या लिखाई होती है, लिखाव कुछ नहीं होता है। जैसे घुमाव होता है ना, वो तो होता है, परंतु लिखाव कोई शब्द नहीं होता है। इसलिए ध्यान रखना, ये काफी शानदार शब्द होते हैं, परीक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छी तरीके से कंफ्यूज करते हैं। किस क्रमांक में भाववाचक तद्धित प्रत्यय है? किस क्रमांक में भाववाचक तद्धित प्रत्यय का प्रयोग है वो किया गया है? तो आप सभी को अच्छी तरीके से पता भी होगा, भाववाचक तद्धित प्रत्यय यानी संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में जुड़ते हैं ना, भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं वो। तो देखना, 15 का जो प्रश्न है, इसमें भूलना एक क्रिया होती है। इसमें तद्धित प्रत्यय, भाववाचक तद्धित प्रत्यय नहीं है, बल्कि गुणवान है, लखेरा है, ममेरा है, इन सभी में भाववाचक तद्धित प्रत्यय है। इस प्रकार से ध्यान रखना किस में कौन सा प्रत्यय चल रहा है, ठीक है। किस क्रमांक में विशेषण युक्त शब्द नहीं है? यानी विशेषण युक्त प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, कौन सा शब्द है जिसमें विशेषता नहीं है? तो इसमें सही होगा समझौता, पढ़ना, पठनीय, चिंतित, विशेषज्ञ, सारी विशेषता हैं। इसमें विशेषण युक्त प्रत्यय जो पूछा वो समझौता में नहीं है। आवट प्रत्यय इनमें से कौन सा शब्द नहीं बना हुआ? आवट प्रत्यय से, आवट प्रत्यय से ध्यान रखना। तो इसमें देखिएगा, तरावट, रुकावट, सजावट, गुर्राहट हो गया यहाँ पर। समझ रहे हो ना बात को। इस प्रकार से अपन को करना है। किस क्रम में भाववाचक तद्धित प्रत्यय का प्रयोग है वो नहीं किया गया? भाववाचक तद्धित प्रत्यय का प्रयोग इसमें किसमें नहीं किया गया? मधुर के इमा, मधुर एक विशेषण होता है, न्याय एक विशेषता होती है, एकांत एक जगह स्थान का विशेष, फिरना, फिरोती, फिरना ये एक क्रिया होती है, ये तद्धित नहीं होकर के कृदंत होता है। किस शब्द में तद्धित प्रत्यय है? यानी इनमें कौन सा शब्द है जिसमें आपको तद्धित प्रत्यय मिलेगा? तो ध्यान रखना, धरती, घुमाव, पछतावा, कोचवान, ये तद्धित प्रत्यय का शब्द है। गुर्राहट में कौन सा प्रत्यय है? अब की बार शानदार प्रश्न पूछा है, इस प्रकार का पूछ लिया ना तो समझ में नहीं आएगा विद्यार्थियों के आदेश ज्यादा के। गुर्राहट में किस प्रकार का प्रत्यय है? तो ये भाववाचक कृत प्रत्यय है। किस प्रकार का प्रत्यय है? भाववाचक कृत प्रत्यय है, न कि
तद्धित प्रत्यय। अब भाववाचक कृत जो प्रत्यय होता है ना, उसमें ऐसे शब्द आते हैं, जैसे अक्कड़ शब्द है, तो अकड़ के अपन अन जोड़ेंगे तो अकड़न, धड़क के धड़कन, उलझ के उलझन, इस प्रकार के शब्द बनते हैं। और इसी प्रकार से इसी में और भी मिल जाएंगे आपको, जैसे मिलाव है, बदलाव है, चढ़ाव है, गुर्राहट है, घबराहट है, जगमगाहट है, छटपटाहट है, ऐसे शब्द बनते हैं इसमें। समाज शब्द के अगर आप एक प्रत्यय जोड़ोगे तो क्या शब्द बन जाएगा, तो इसमें सामाजिक शब्द है वो बन जाएगा। कर लोगे। किस क्रम में भाववाचक प्रत्यय नहीं है, कौन सा शब्द है जिसमें आपको भाववाचक शब्द प्रत्यय नहीं मिलेगा, तो ध्यान रखें टोपी वाला, इसमें भाववाचक नहीं है। जबकि बहुतायत है, बपोती है, मर्दानगे, ये सभी भाववाचक है। नेक्स्ट है कि किस क्रम में एरा प्रत्यय नहीं है। अब एरा तो आपको सभी को लग रहा है, परंतु किस प्रकार का एरा पूछा वो अपन को छांटना है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें फूफा, मामा, मौसा, चटेरा, ये देखो इसमें एरा प्रत्यय है, परंतु ये कृत प्रत्यय है, बल्कि ये सारे के सारे तद्धित प्रत्यय हैं। इसमें संबंध आ रहे हैं एक दूसरे के, समझ रहे हो ना बात को, इसलिए चटेरा। किस क्रमांक में कृत प्रत्यय का भेद नहीं है, इनमें से कौन सा है जिसमें कृत प्रत्यय का अपन को भेद नहीं है। कर्मवाचक होता है, क्रियावाचक होता है और भाववाचक होता है। संबंधवाचक कृत प्रत्यय नहीं होता, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय होता है। यह भी बहुत शानदार प्रश्न है। किस क्रम में भाववाचक कृत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, भाववाचक होना चाहिए और साथ ही साथ में कृत प्रत्यय भी होना चाहिए। तो 25 का जो है, इसमें लिखाई जो शब्द है, इसमें भाववाचक कृत प्रत्यय है, यानी लिखाई एक भाव है, जबकि चालक है, लुटेरा है, पियक्कड़ है, ये अलग अलग जो प्रत्यय होते हैं ना, उसमें आते हैं। ये जो आप पियक्कड़ है, चटेरा है, ये जो कृतवाचक कृत प्रत्यय होता है उसके अंतर्गत ऐसे शब्द आते हैं। किस क्रम में क्रमवाचक कृत प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, क्रमवाचक कृत प्रत्यय का प्रयोग, तो खुरचन जो शब्द है ना, इसमें क्रमवाचक कृत प्रत्यय का प्रयोग है वो नहीं हुआ है। क्रमवाचक जो कृत प्रत्यय होता है उसमें आते हैं जैसे चाटनी, सूंघनी, कहानी, ओढ़नी, खाना, ओढ़ना, ऐसे शब्द आते हैं। खुरचन शब्द इसमें नहीं आता है। कलंक में इत प्रत्यय जोड़ेंगे तो शब्द क्या बन जाएगा, आराम से कर दोगे, कलंकित बन जाएगा। कलंकित नहीं बनेगा, ध्यान रखिए, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। कलंकित, ई छोटी आएगी। किस क्रम में गुणवाचक तद्धित प्रत्यय है। अब तद्धित प्रत्यय तो है ही है, परंतु तद्धित प्रत्यय के साथ में भी एक्चुअल में क्या होगा कि गुणवाचक तद्धित प्रत्यय होना बहुत ही जरूरी है। तो देखिए 28 के प्रश्न में ईर्ष्यालु जो शब्द है ना, इसमें गुणवाचक तद्धित प्रत्यय है। ठीक है, इसमें आलू प्रत्यय जुड़ता है। ईर्ष्या के आलू, दया के आलू, ऐसे शब्द बनते हैं। किस शब्द में इला प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, कौन सा शब्द है जिसमें इला प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। रुपहला, अब देखो रंग के इला, रस के इला, जहर के इला, जबकि रुपहला में इला प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। किस क्रमांक में मूल शब्द और प्रत्यय सही अलग अलग किए गए हैं, तो इसमें देखो खेवैया, खेना, खेना नहीं होता है, खे ही होता है इसका। लड़ जोड़ आकू, लड़ाकू, ये वाला बिल्कुल सही है। लुटेरा में लूट जो था, इसमें लूट लिख रखा है। बचपन में बच्चा जोड़पन होता है। ठीक है ना, इस प्रकार से आपको ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी चाहिए, परीक्षा में बहुत काम आएंगी। किस समूह में सभी शब्दों में प्रत्यय का प्रयोग हुआ, यानी इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं परीक्षाओं में आजकल। जैसे दयालु है, डिबिया है, अज्ञानी है, इन सभी में दया के आलू, डिब्बा के या अज्ञानी, ए जोड़ ज्ञानी। कर लोगे। इसमें ए धर्म आ गया, ए मतलब प्रत्यय का काम कर रहा है। गुड़िया, शंकर, इसमें समझोड़ कर आ गया। घर है, ये तो हो ही नहीं सकता, इसमें ही है दया जोड़ा लू, डिब्बा जोड़ या, अज्ञान जोड़ ई। पूजनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। पूजनीय जो शब्द में, इसमें पूजा जोड़ अन्य होता है, पूजनीय। बुहारी में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, बुहारी में, बहुत अच्छा प्रश्न है।
बुहारी में ई प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ई प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। बुहार ना एक क्रिया होती है, इसके ई जोड़ेंगे तो बुहारी बन जाएगा। बनेला शब्द में प्रत्यय कौन सा है? बनेला जो शब्द है इसमें अइला प्रत्यय है। सेकंड ग्रेड में आया हुआ प्रश्न है, ध्यान रखना इस बात का, 2010 में। किस क्रम में क्रियाबोधक कृत प्रत्यय का प्रयोग किया गया? क्रियाबोधक कृत प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है अपन को वो छांटना है। तो चलता हुआ, इसमें हुआ ज्यादा जुड़ता है, जैसे चलता हुआ, दौड़ता हुआ, लिखता हुआ, है ना, वो होते हैं क्रियाबोधक कृत प्रत्यय। अब इसमें ध्यान रखना, धातु या क्रिया छांट लेना आप। इसमें कुम्हार में कोई धातु क्रिया नहीं प्रयोग हुआ, मध्यांतर में भी नहीं है, कथनीय। अब चलना एक क्रिया होती है, ऐसे भी आप इसको अलग कर सकते हो। ध्यान रखना, जिसमें क्रिया या धातु का प्रयोग होगा वो कृत प्रत्यय होगा, संज्ञा सर्वनाम विशेषण वाला तद्धित प्रत्यय होगा। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? आराम से कर लोगे, अक प्रत्यय लगा हुआ है, कर लोगे ना। कौन सा है? अक प्रत्यय। चमकीला शब्द में प्रत्यय कौन सा है? चमक जोड़ इला, कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कौन सा विशेषण संज्ञा से निर्मित नहीं है, यानी इनमें से कौन सा विशेषण शब्द संज्ञा से निर्मित इसमें नहीं है? तो देखो, गरिष्ठ, हार्दिक, पेशाचिक, गंतव्य शब्द नहीं है। गम जोड़तव्य होता है, गम कोई संज्ञा नहीं होती है, गमन करना एक धातु होती है। अगला है कि किस क्रम में प्रत्यय का सही प्रयोग नहीं हुआ, यानी कौन सा क्रम है जिसमें प्रत्यय का सही प्रयोग नहीं किया गया। तो देखो, शीघ्रतम, तपस्वी, फिर प्रभु विष्णु, पथरेला। इसमें पथरीला होता है, पथरेला शब्द नहीं होता है। लठेत में कौन सा प्रत्यय है? आराम से छांट लोगे, एत प्रत्यय है। अब एत और एत में ये भी आपकी बड़ी कंफ्यूज चलेगी। ध्यान रखना, यहाँ पर दो मात्राएं लगी हुई होगी ना, तो इसका मतलब आई आएगी, न कि ए आएगा। जैसे मम्मेरा होगा, उसमें एराई, ये वाला ए आएगा, जबकि एत आएगा उसमें ये वाला आई आएगा। ये बहुत काम की चीजें हैं। यादृच्छिक, बहुत शानदार प्रश्न आया हुआ कम से कम 20 बार। इसमें कौन सा प्रत्यय? इक प्रत्यय है, ये दृच्छा जोड़ इक। किस शब्द में लय प्रत्यय नहीं लगा हुआ है? आराम से कर लेना चाहिए, ये प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। देखो, मंजू जोड़ ले, वत्स जोड़ ले, शाम जोड़ ले, अम जोड़ ले नहीं होता है, अमल, अम्ल होता है। अमल भी अपने आप में पूर्ण शब्द है। इनमें से किस विकल्प में गार प्रत्यय नहीं है, यानी गार प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? जैसे उद्गार, सभागार, कोषागार, खिदमतगार। इसमें से खिदमतगार जो शब्द है ना, इसमें है। किस शब्द में अक प्रत्यय नहीं लगा हुआ है? इसमें से किस शब्द में अक प्रत्यय नहीं लगा हुआ है? तो बालक, कारक, चालक, पालक जो शब्द है ना, इसमें अक प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। पछतावा में प्रत्यय, आराम से छांट लोगे, पछताना एक क्रिया होती है, और इसमें कौन सा प्रत्यय है? आवा प्रत्यय है। किस विकल्प में गार प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है? कारागार में, कारा जोड़ आगार होता है, गार नहीं होता है, जबकि गुनहगार होता है, यादगार होता है, मददगार होता है। ठीक है। किस विकल्प में कृदंतकृत प्रत्यय शब्द का प्रयोग हुआ है? तो करणीय, करना एक क्रिया होती है, इसके अन्य प्रत्यय जोड़ेंगे करणीय। ये नहीं है कि भारत एक देश का नाम आ गया, देखो, राष्ट्र, ग्राम, है ना, जबकि करना एक क्रिया होती है, तो इसमें कृदंत ही अपने को पूछा है। इक प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? इसमें से इक प्रत्यय किसमें? इन प्रत्यय, सॉरी, इन प्रत्यय किस शब्द में लगा हुआ है? तो इन शब्द है वो, जो वो पुजारी जोड़ इन, आराम से कर लोगे। ये नहीं है कि मीन, चिन्ह, कठिन, इनमें आप इन प्रत्यय करते हो। निम्नांकित में से कौन सा कृदंत प्रत्यय से बना हुआ शब्द है, यानी कृदंत प्रत्यय से बना हुआ शब्द इनमें से कौन सा है? तो बिकना है ना, बिकाऊ के औ प्रत्यय जो नहीं तो कृदंत। जबकि दूध है, रंग है, कृपा है, इनमें कोई क्रिया या धातु नहीं है, यहाँ पर कृदंत पूछा अपन को। ध्यान से करना, ये टॉपिक बहुत शानदार है। मधुरिमा में कौन सा प्रत्यय है? आराम से कर लोगे, इमा प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? इमा।
किस शब्द में ता का प्रयोग प्रत्यय के रूप में नहीं हुआ है? पिता में। इसमें ता प्रत्यय नहीं, देखो सफल के ता, विफल के ता, पात्र के ता, जबकि पिता के ता नहीं जुड़ता है। मानसिक शब्द, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, द्वितीय श्रेणी 2010 में पूछा गया है। मनस जोड़ इक होता है इसका, क्या होता है? मनस जोड़ इक, मानसिक। किस शब्द में आल प्रत्यय नहीं लगा है? देखो ससुर के आल, ससुराल, नन्ही के आल, ददी के आल, जबकि त्रिपाल में नहीं है। सही उत्तर इसका ये होगा। इनमें से किस शब्द में नी प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? यानी नी प्रत्यय किस में जुड़ा है? मोर के नी जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? मोरनी। जबकि नानी, नाना के ई जोड़ेंगे, जवान के ई जोड़ेंगे, चीन के ई जोड़ेंगे तो ये शब्द बन जाएंगे। गवैया शब्द में प्रत्यय कौन सा है? अय्या। आपको मैंने बता दिया, दो मात्राएं दिखती है आपको, अय वाली मात्रा लगानी है। निम्नांकित में से कौन सा शब्द में हारा प्रत्यय नहीं लगा हुआ है? अब देखो हारा प्रत्यय, कितना शानदार प्रश्न है। पालन हारा होता है, पनिहारा होता है, लकड़हारा होता है, जबकि किस्मत हारा नहीं होता है। सही उत्तर इसका यही हो जाएगा। इनमें से प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है? प्रत्यय रहित शब्द है वो विवाद में कोई प्रत्यय नहीं है। क्या है? विवाद में। अब देखो लेख के अक लेखक, चलन, चलना के न जोड़ेंगे चलन, ए जोड़ेंगे चलन हो जाएगा। बिटिया, बेटा के या जोड़ेंगे बिटिया बन जाएगा। विवाद की क्या जोड़ोगे आप लोग? कुछ भी नहीं बनेगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में इत प्रत्यय प्रयुक्त नहीं हुआ है? ये नहीं वाला शब्द बहुत खतरनाक होता है। अब देखो पुष्प के इत, आनंद के इत, कलंक के इत, इंसान के इत, इंसानियत हो गया, इंसानियत है, ये ईयत प्रत्यय है इसमें, ठीक है ना। इक प्रत्यय का प्रयोग कहाँ नहीं हुआ है? इक प्रत्यय का प्रयोग कहाँ नहीं है? तो देखो इतिहास के जोड़ेंगे ऐतिहासिक, उद्योग के जोड़ेंगे औद्योगिक, वर्ष के जोड़ेंगे वार्षिक, वर्ण के जोड़ेंगे वार्णिक हो गया, नहीं कि वर्णिक। इस प्रकार से भी ध्यान रखना कि अगला क्या कर रहा है। इक प्रत्यय जहां कहीं भी जुड़ता है तो आपको छोटी सी बात मैं बतला दूं, ए होगा तो ये आ में बदल जाएगा, ई ए ऐ होंगे तो ऐ में बदल जाएगा, उ ओ होंगे तो औ में बदल जाएगा, री होगी तो आर में बदल जाएगा। ये ध्यान रखना है इस प्रत्यय का। बढ़िया प्रश्न है। गतिमान में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? गतिमान जो शब्द है इसमें मान प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है? मान। गति जोड़ मान तो शब्द क्या बन जाएगा? गतिमान। इस प्रकार से अपन ने प्रत्यय से संबंधित 60 प्रश्नों का अध्ययन किया है। किसी प्रश्न में कोई गड़बड़ लगे तो आप लोग कमेंट जरूर कर सकते हैं जिसमें अपन संशोधन कर सकें। और वीडियो अच्छा लगा तो अपने मित्रों तक बताएं। ये टॉपिक जैसे उपसर्ग है, प्रत्यय है, क्रिया है, संज्ञा है, सर्वनाम, इनको बहुत हल्के में लेते हैं विद्यार्थी, पढ़ते नहीं है, बस संधि समास पढ़ते रहते हैं। सब कुछ उनमें से नहीं आता है। संधि के जितने प्रश्न आएंगे उतने ही प्रत्यय के भी आएंगे, उतने मतलब उपसर्ग के भी आएंगे, संज्ञा के भी आएंगे, सर्वनाम के भी, क्रिया विशेषण के भी, अव्यय की, सब चीज़ों के आएंगे प्रश्न। इसलिए प्रत्येक टॉपिक को ध्यान से पढ़ते रहना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।